स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है आई एम बैक डांस एकेडमी की ऑनर मन्नत ठाकुर। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम है, राजनीतिक लोग आते हैं, सामाजिक लोग आते हैं, लेकिन डांस एकेडमी की आप ऑनर है, डांसर है और कला के मन से आप जुड़िए। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसी कोई शख्सियत हमारे स्टूडियो में आई है, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है, जो दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ आपके द्वारा, ये है कि आपने किस तरह, आई थिंक आपकी जो एज है काफ़ी छोटी है अभी और इतनी कम उम्र में आप डांस क्लास चला रही है, बहुत से बच्चों को डांस सिखा रही है, तो अपनी कुछ यात्रा के बारे में बताएं। बहुत काफ़ी टाइम से मैं डांस कर रही हूँ, मेरे को 7-8 साल हो गए डांस करते हुए। और काफ़ी स्ट्रगल किया है मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में, अभी तक डांस सिखाने के लिए। तो घर में अभी तक मैंने जो यहाँ पे हरिद्वार में मोस्टली चीज़ें देखी है ना, जो वुमेन्स के साथ, गर्ल्स के, छोटे बच्चे, वो लोग घर से बिल्कुल भी ना उनको एक वो नहीं करते कि आप आगे जाओ और कुछ करो अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं। यहाँ के लोग सोचते हैं कि हर इंसान को लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं डांस नहीं करना, डांस ये है, डांस वो। बट मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है इस चीज़ के लिए। जी, और कितना वक्त हो गया है अभी आपको इस फील्ड में डांस करते हुए? मेरे को 7-8 साल। 7-8 साल से आप डांस करिए। आपने सही कहा कि जो ये दुनिया है यहाँ पे डांस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नाचना है। वो भी और बड़ी बात ये हो जाती है जब कोई लड़की डांस करती है तो उसको बोला जाता है कि नाच के या जो भी है, तो बहुत ही बुरा लगता है ये सुन के। तो क्या आपके साथ भी ऐसी कभी समस्याएं आई है? ऐसा वैसा वैसे कभी हुआ नहीं है, बिकॉज सबसे बड़ा सपोर्ट ना फैमिली का होता है। अगर फैमिली साथ में सपोर्ट कर रहे हो ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती आपको कोई कुछ डांस करने में कुछ भी बोले। जी, लेकिन बाहर लोगों का मुँह नहीं पकड़ सकते ना। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा है कि आपको मोस्टली जो आपकी परफॉर्मेंस रहती है, आपके जो कंटेंट होते हैं, वो सामाजिक सामाजिक रहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देते हैं। अच्छा, तो किस तरह से आपके कंटेंट रहते हैं, किस तरह से आप उनको प्रेजेंट करते हैं, उस बारे में कुछ बताएं। मेरा मोस्टली जो कंटेंट रहता है परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने का, वो इस उससे रहता है कि अभी तक ना मैंने यहाँ पे हरिद्वार में, मैंने पहले भी बताया भी आपको कि हरिद्वार में लोगों को पीछे खींचता है। तो यहाँ पे हरिद्वार में इतना टैलेंट है ना, इतना टैलेंट है, बहुत हर इंसान के अंदर टैलेंट है, पर लेकिन कोई उस चीज़ का ना वो नहीं रहता है, इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो जैसे नारी जो होता है कि वुमेन्स यहाँ पे काम कर रही है, बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट नहीं है, कम उम्र में शादी कर देते हैं यहाँ पे लोगों की, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हरिद्वार में। तो इन सब चीज़ों को लेके मेरे को एक अलग ही माइंड चलता है, कि हाँ वही है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे लोग बोलते हैं। तो मेरा कंटेंट इस चीज़ से रहता है कि नहीं, अगर नारी है तो कर सकती है। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। जरूरी नहीं है कि सारे काम जेंट्स ही कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकती हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को दबाया जाता है हर चीज़ के लिए। तो मेरा कंटेंट यही होता है हर इंसान को, हर परफॉर्मेंस से, कि हर इंसान कुछ देखे और सीखे कि हाँ हमें अपने घर वालों को, अपने बच्चों को पीछे नहीं खींचना, उन्हें आगे बढ़ाना है, आगे कराना है उनको। यानी कि आप जो है नारी सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करती है लोगों के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सच कहा है कि नारियों को दबा दिया जाता है, जो लड़कियां होती है। और डांस के मामले में हम देखें तो बहुत ही बुरा होता है, गर्ल्स या बॉयज दोनों को ही हम कह सकते हैं कि कहते हैं नाचने वाला या नाचने वाली, इस तरह की संधि से भी कई लोगों को गुजरना पड़ता है। लेकिन एक सवाल और मैं करना चाहूँगी, अभी आपने हाल ही में देखा है, हाल के आज की बात है कि पवनदीप राजन उत्तराखंड के सिंगिंग में उन्होंने इतना बड़ा खिताब जीता इंडियन आइडल का। क्या आपको लगता है इस तरह के जो उत्तराखंड के अंदर से, हरिद्वार के अंदर से या किसी भी जगह से इस तरह से कोई डांस भी निकले जिस तरह से आज उत्तराखंड से पवनदीप राजन गए हैं? वैसे अभी तक जैसे उत्तराखंड में तो एक तो सिंगर्स में गए हैं, पर लेकिन डांसर तक ना मैंने अभी यहाँ पे किसी को देखा नहीं है हमारे उत्तराखंड में कि कोई बाहर भी निकला है। जी, और निकला भी होगा तो इतना कोई वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन हरिद्वार में अभी तक कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कोई शख्स जो यहाँ से निकला हो कि हाँ भाई हरिद्वार से कोई बंदा उठा है, अभी तक मैंने किसी का नाम नहीं सुना। एक डांसर है आपको, तो डांस करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली आपको? डांस करने की प्रेरणा तो भी मेरा खुद का ही पैशन, मैंने देखती थी टीवी में, देखती थी डांस अच्छा लगता है पहले बचपन से ही। मेरी मम्मा ना है जो वो कथक करती थी। अच्छा, तो मुझे ये चीज़ उनसे मिली है। पर मेरा कथक में माइंड चलता ही नहीं, मेरा तो कंटेंट ही अलग होता है। किस तरह की डांस करती हैं आप? मैं फ्री स्टाइल डांस करती हूँ, मैंने आई थिंक सारी फॉर्म्स कर लेती हूँ मैं, सिर्फ कथक कुछ होता है। तो अगर आपको कहीं मौका मिलता है बड़े मंच पे, नेशनल टीवी, टेलीविजन पे, तो आपको क्या लगता है कि आगे जाएगी, किस तरह से प्रयास करेंगी?
अगर मौका मिलता है ऐसे आगे जाने का तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी बंदा होगा तो स्ट्रगल करेगा ही करेगा अगर उस लाइन में जाने के लिए उसको मिल रहा होगा तो। मेरा तो अपनी तरफ से 110,000% अपना बेस्ट ही हुआ कि हाँ कि अगर मेरे को ये मौका मिला तो उसकी इस अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को मिली है तो मैं अपना बेस्ट हूँ यहाँ पर। जी, अपनी डांस एकेडमी के बारे में कुछ बताएं, कितने बच्चे वहाँ पे आते हैं, किस तरह के आप डांस सिखाते हैं, या आपकी जो दिनचर्या रहती है डांस एकेडमी में कैसे गुजरती है? मॉर्निंग में रहती है 11 o'clock हम लोग अकेडमी में आ जाते हैं। मतलब बैचेस बने हुए हैं, सबका 1 to 2 आवर्स है। सबसे बड़ी बात हमारी अकेडमी में कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, 100 में से ज़्यादा बड़ी बात है 100 में से 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा लो है कि वो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ पे 90% स्टूडेंट इतने ऐसे हैं जिनको हम फ्री में डांस सिखाते हैं। हमारे यहाँ कोई फीस नहीं लगती किसी को डांस सिखाने में। 10% वो है जो करते हैं कि हाँ दे देते हैं, ज़बरदस्ती लेके जाते हैं वो जी, लेकिन 90% तो 90% नहीं है। यानी आप सामाजिक सेवा भी कर रही है एक तरीके से, जो बच्चे हैं लोग हैं उनकी प्रतिभाओं को आप सामने ला रही है, निखार रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि 20 साल आपकी उम्र है और इतनी बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर रही है। हम तो यही दुआ करते हैं कि आगे जाए, बड़े मंच पे जाए और हमें बहुत गर्व महसूस होगा। और डांस से आप करती है तो आपकी फेवरेट कोई डांसर? मेरी कोई फेवरेट डांसर फीमेल में नहीं है, मेल में है जी। मेरी मेल में जो डांसर है वो है धर्मेश रांडे जी। लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगी, ऐसा क्या संदेश है जो दर्शकों को आप देना चाहते हैं डांस के क्षेत्र में, कि किस तरह से वो सपोर्ट करें और क्या ना सोचे, जो उनके विचार है नकारात्मक डांस को लेकर वो हटाएं, किस तरह क्या संदेश आप देना चाहती है? समझाना और समझना तो सामने वाले पे डिपेंड करते हैं तरीके से, बट जहाँ तक मेरा कहना है इस मायने में, मेरा मानना है मैं सामने वाले को यही बोलना चाहती हूँ सब लोगों को कि अगर उनकी फैमिली से कोई बंदा डांस कर रहा है या डांस के अलावा कोई और भी फील्ड में अगर वो इंटरेस्टेड है या वो किसी लाइन में जाना चाहता है तो उसको रोको मत किसी भी चीज़ के लिए, उसको भेजो, उसको सपोर्ट करो, क्योंकि फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो बाहर वाले तो वैसे ही नहीं करते, तो एक ना उनको सपोर्ट करो, उनको रोको मत किसी भी चीज़ के लिए कि नहीं ये नहीं करना, अभी तुम छोटे हो, ये सब नहीं, उनको सपोर्ट करो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने छोटे से समय में हमें बताया, अपने बारे में बताया और बहुत नेक कार्य आप कर रही है। एक बार मैं पुनः आपको बधाइयाँ देना चाहूँगी और गर्व महसूस होता है जब कोई लड़की आगे निकलती है, छोटी सी उम्र में इतने बड़े काम करती है, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के कार्यक्रम लेके मैं आपसे रूबरू होती रहूँगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हाय एवरीवन, माय नेम इज विशु, आई एम बैक डांस एकेडमी फ्रॉम हरिद्वार। और जो एक्ट ये यहाँ पर जो एक्ट स्टार्ट किया है हमने, एक नारी शक्ति के अकॉर्डिंग एक्ट स्टार्ट किया है। अकॉर्डिंग की नारी को अब ऊपर उठाने, बूस्टर लगाने का वर्क करा है हमने। बहुत सा हमने देखा है कि नारी को पीछे खींचा जाता है किसी न किसी बेस पे, किसी से बूस्टर नहीं लग पाता, कि कोई फैमिली कंडीशन से ऐसे पीछे बैकअप नहीं दिया जाता। तो इस वजह से हमने नारी शक्ति को एक्ट रेडी किया है और आगे हम और ज़्यादा रेडी कर सकते हैं और बेटर से बेटर कर सकते हैं। आपके सामने लेके आएंगे, आप इस चीज़ को देखना कि नारी शक्ति में है कितना बल, आप खुद देखना इस चीज़ के लिए। माय नेम इज़ जेनी और मैं 6-7 साल से आई एम बैक डांस एकेडमी से जुड़ी हुई हूँ और सर की कोरियोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी वजह से मैं बहुत सालों से सर से जुड़ी हुई हूँ। हमारी जो एकेडमी की परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा अलग होती है औरों के अकॉर्डिंग, और बाकी सर बहुत अच्छा कोरियोग्राफ करते हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उनमें कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है, हर एक को शिक्षा देने के लिए कुछ अच्छी। मेरा नाम कुसुम है और मैं आई एम बैक डांस एकेडमी से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। और हम यहाँ पे जो नारी शक्ति का एक्ट करते हैं वो हम इसलिए मतलब बताते हैं कि मतलब नारी को जो है पीछे खींचा जाता है, इसलिए हम मतलब जो लोग हैं उनको मतलब मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि नारी भी कुछ कर सकती है, मतलब आगे बढ़ सकती है, नारी किसी से कमज़ोर नहीं होती है।